उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आ सकती है ऐसी खुशखबरी कि बस में सफर होगा तो जेब से 1 रुपया भी नहीं जाएगा। जी हाँ, धामी सरकार स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं को फ्री बस सफर की बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इस फैसले से करीब 50,000 महिलाओं और छात्राओं को रोजाना फायदा मिल सकता है। स्वतंत्रता दिवस करीब है और इसी बीच उत्तराखंड से महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। अगर सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो उत्तराखंड रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर का तोहफा मिल सकता है। यानी रोज बस से सफर करने वाली हजारों महिलाओं और छात्राओं के लिए टिकट का खर्च खत्म। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि जिस रोडवेज को आर्थिक संकट से निकालने के लिए चुनौती सरकार के सामने है, उसी रोडवेज ने महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। सवाल है, जब रोडवेज पहले से आर्थिक दबाव में है तो मुफ्त सफर क्यों? क्या ये सिर्फ महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है या फिर रोडवेज को उम्मीद है कि फ्री यात्रा के बावजूद उसकी कमाई बढ़ सकती है? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। उत्तराखंड रोडवेज की करीब 900 बसें रोजाना प्रदेश और दूसरे राज्यों के अलग अलग रूटों पर दौड़ती हैं। इन बसों में हर दिन औसतन करीब 1,25,000 यात्री सफर करते हैं और रोडवेज के आंकड़ों के मुताबिक इन यात्रियों में लगभग 50,000 महिलाएं और छात्राएं शामिल हैं। यानी अगर सरकार इस प्रस्ताव को हरी झंडी देती है तो रोजाना करीब 50,000 महिला यात्रियों को सीधे फायदा मिल सकता है। सबसे खास बात यह है कि प्रस्ताव साधारण रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का है। मतलब जिन महिलाओं को रोज कॉलेज, नौकरी, बाजार, अस्पताल या दूसरे कामों के लिए बस से सफर करना पड़ता है, उनके लिए रोज का आने जाने का खर्च काफी हद तक कम हो सकता है। और यही वजह है कि इस प्रस्ताव को महिलाओं के लिए स्वतंत्रता दिवस की बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अभी इसे सरकारी घोषणा समझना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अंतिम फैसला सरकार को लेना है। रोडवेज प्रबंधन ने प्रस्ताव प्रशासन को भेजा है और अब सरकार के स्तर पर इस पर मंथन होना है। इसमें सबसे अहम सवाल होंगे, कौन कौन सी महिलाएं सुविधा के दायरे में आएंगी? क्या सभी आयु वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा? किन बसों में मुफ्त यात्रा होगी? क्या कोई पहचान पत्र या पास जरूरी होगा? और सरकार रोडवेज को होने वाले संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? इन तमाम सवालों पर अंतिम फैसला शासन स्तर से होना बाकी है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर रोडवेज खुद महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने के पक्ष में क्यों है? दरअसल सामान्य तौर पर किसी यात्री वर्ग को मुफ्त यात्रा देने का सीधा मतलब होता है टिकट से होने वाली कमाई में कमी। लेकिन उत्तराखंड रोडवेज का तर्क इससे बिल्कुल अलग है। रोडवेज प्रबंधन का मानना है कि अगर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है तो बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर महिलाएं अकेले सफर नहीं करती, परिवार के दूसरे सदस्य भी उनके साथ यात्रा करते हैं। ऐसे में अगर परिवार के महिला सदस्य का टिकट मुफ्त हो जाता है तो परिवार के बाकी लोग भी रोडवेज बस को यात्रा के लिए प्राथमिकता दे सकते हैं। यानी रोडवेज की सोच है, एक यात्री का टिकट भले फ्री हो, लेकिन उसके साथ आने वाले दूसरे यात्रियों से बस की कमाई बढ़ सकती है। और अगर बसों में यात्री बढ़े तो परिचालन व्यवस्था को भी फायदा हो सकता है। यही वजह है कि रोडवेज इस प्रस्ताव को सिर्फ खर्च बढ़ाने वाली योजना के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि इसे यात्रियों की संख्या बढ़ाने की संभावित रणनीति के तौर पर भी देख रहा है। हालांकि इसके सामने एक बड़ा सवाल भी है। रोडवेज पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने के बाद टिकट से होने वाली आय में जो कमी आएगी, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या सरकार रोडवेज को इसकी प्रतिपूर्ति करेगी या फिर बढ़ी हुई यात्री संख्या से होने वाली अतिरिक्त कमाई इस अंतर को पाट पाएगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब सरकार के अंतिम फैसले में छिपा है। अब इस पूरे प्रस्ताव की शुरुआत कहां से हुई, ये भी जान लीजिए। महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने की मांग उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद लंबे समय से उठा रही है। परिषद का कहना है कि प्रदेश में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। हाल ही में परिषद के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर ये मांग उनके सामने रखी थी। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संभावित घोषणाओं को लेकर शासन की ओर से सुझाव मांगे गए। इसी प्रक्रिया के तहत रोडवेज प्रबंधन ने बुधवार को सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया। अब गेंद सरकार के पाले में है। अगर मुख्यमंत्री धामी सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड की महिलाओं को एक बड़ी राहत मिल सकती है। और सोचिए, हर रोज बस से कॉलेज जाने वाली छात्रा हो, दफ्तर जाने वाली महिला हो या फिर किसी जरूरी काम से शहर आने जाने वाली महिला, अगर साधारण रोडवेज बस में टिकट का खर्च बचने लगे तो महीने के बजट पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है, ये योजना अभी प्रस्ताव के स्तर पर है, यानी जब तक सरकार की आधिकारिक मंजूरी और दिशा निर्देश जारी नहीं होते तब तक इसे लागू योजना नहीं माना जा सकता। तो क्या इस स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड की महिलाओं को धामी सरकार की तरफ से मिलेगा फ्री बस सफर का बड़ा गिफ्ट? क्या करीब 50,000 महिलाएं यात्रियों के हर दिन का सफर आसान होने वाला है? और क्या इस फैसले से महिलाओं को राहत देने के साथ साथ आर्थिक संकट से जूझ रहे रोडवेज की कमाई भी बढ़ सकती है? इन सवालों का जवाब अब सरकार के फैसले से मिलेगा। फिलहाल प्रस्ताव पहुंच चुका है, मंथन शुरू हो चुका है और नजरें टिकी है स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली संभावित घोषणा पर। अगर मंजूरी मिली तो ये सिर्फ मुफ्त बस यात्रा नहीं होगी, बल्कि हजारों महिलाओं के लिए रोजमर्रा के सफर में बड़ी राहत और उत्तराखंड रोडवेज के लिए एक नई रणनीति साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है, महिलाओं के लिए फ्री बस सफर की सुविधा मिलनी चाहिए या पहले रोडवेज की आर्थिक स्थिति मजबूत करना ज्यादा जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसी ही बड़ी और जरूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।